तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। टीएलडी क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आपको विदित होगा कि हम 6 to 12 क्लास एनसीईआरटी सिलेबस लेके आए हैं आपके लिए, जो कि यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीएससी तथा अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए और साथ ही कई अन्य एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे एसएससी हो गया, ठीक, रेलवेज़ की वैकेंसी हो गई या एमपी की कुछ अदर वैकेंसी आती हैं, उनके लिए हम आपको ये एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा रहे हैं। और साथ ही 6 to 10 या 12 के स्टूडेंट भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कराते हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा देते हैं। तो चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और जो भी छोटे बच्चे हैं, यानी कि 6 to 10 के स्टूडेंट हैं, वो कॉपी पेन लेके बैठें, साथ ही बड़े स्टूडेंट भी कॉपी पेन लेके बैठें, ताकि जो भी डेफिनेशंस आती हैं या कोई ऐसा शब्द आता है जिसे अपन नोट कर सकें। हाँ, जो कि कभी कभी एग्जाम्स में क्या होता है, सीधा का सीधा एनसीईआरटी की सीधी लाइनें रख दी जाती हैं। हाँ, तो उनका भी ध्यान रखें। ठीक, चलो, मैं अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। देखिए, जिसमें मैंने पहला करवाया, पहला लेक्चर लिया, सेकंड लेक्चर लिया। ठीक, सेकंड लेक्चर अभी कुछ कुछ समय पहले लिया था। ठीक, तो आप इसमें क्या करें कि जो भी सीक्वेंस वाइज लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो सीक्वेंस वाइज लेक्चर देखें। ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं कि बीच में आप लेक्चर देख लूँ, है। इससे अच्छा है कि पूरा सीक्वेंस में मैं इसकी लिस्ट बना के डाल दूँगा। ठीक, तो वो देखते रहें ना, चैप्टर वाइज ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, तो चलो आज पढ़ लेते हैं। अपन ये कौन सा 6 क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हैं, जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, और उसमें भी लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 क्या बोल रहा है, उसका शीर्षक क्या है, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक, कई अच्छा, अपन कितने दिनों से ये बात गौर करते आए हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, नहीं घूमती है ना। कई अलग अलग थ्योरी रहती हैं, जैसे छोटे बच्चों की थिंकिंग थोड़ी सी अलग रहती है, वो एक पुरानी थ्योरी नहीं चलती है। हाँ, अपने गांव में बता देते हैं कि पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पे बैठी रखी है, और जब भी शेषनाग जी थोड़े बहुत हिलते हैं तो पृथ्वी पे क्या भूकंप आ जाते हैं। हाँ, ऐसा कहा ना। और कहते हैं शेषनाग कहाँ है, तो कहीं शेषनाग समुद्र के नीचे है। हाँ, तो ऐसी थ्योरियाँ बहुत हैं। तो चलिए, उन थ्योरियों को अपन आज इसके ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ लें, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, उसके हिसाब से देख लें। हैं बड़े बड़े फिलोसफर जो साइंटिस्ट हैं, खगोलविद हैं, तो उन लोगों ने कितना अध्ययन किया और क्या इसमें बताया। चलो, ठीक, सभी को, तो आप सब लोग अपने और दोस्तों को भी जोड़ लो। अगर आपको कोई, देखो, कोई भी परेशानी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे, तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, वो चाहे कैसी भी परेशानी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे चैनल के, देखिए, चैनल को हमारे टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब कर लो, उसको जो टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक, जो भी अपडेट्स आएंगी और कुछ एग्ज़ाम्स की जो अपडेट्स आती हैं, मैं उनका भी आपको बता देता हूँ। ठीक, चलो, आज पृथ्वी की गतियाँ स्टार्ट करते हैं ना। जैसा कि आप जानते हैं, पहले देख लो, पृथ्वी ये रही। पृथ्वी, पिछले लेक्चर में हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी गतियाँ पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। ठीक, एक एक्सिस पे घूमेगी और एक अराउंड दी सन घूमेगी। ठीक, अपन पेन ले लें एक सेकंड के लिए, ये रहा पेन, ये। ठीक, चलो, ये ले लिया अपन ने पेन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसको और ऊपर ले चलें। हाँ, ठीक, 2 प्रकार की गतियाँ हो गई, कौन कौन सी, घूर्णन हो गई एक, और दूसरी कौन सी हो गई, परिक्रमण। ठीक, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है,
चलो देखते हैं। यहाँ डायग्राम इधर बना लें, ये रहा, ये बन गया डायग्राम, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा स्टैंड बन गया, ठीक। चलो, और ये स्टैंड पे रखा है, ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पे घूमेगी, यानी ऐसी घूमेगी, ठीक। अगर ऐसी घूमती है तो ये क्या, कौन सी वो होगी, कौन सी गति होगी, घूर्णन, ठीक। अपने अक्ष पे घूम रही है ना, इस पॉइंट पे घूमेगी, ठीक, इस वाले पॉइंट पे, सूर्य के चारों तरफ। और ये मान लो अपना ये सूर्य भैया हो गए, कहाँ, इधर मान लो है ना, ये सूर्य भैया हो गए, ये अपने सूर्य भैया हो गए, ठीक। और ये अगर सूर्य के चारों ओर ऐसे 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 अगर ऐसा चक्कर लगाती है, ठीक, यदि सूर्य के चारों ओर गति करती है तो उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण, ठीक। समझ गए ना आप? चलो, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये अक्ष, ये वाला है ना, ये वाला पॉइंट काल्पनिक है, ये, हाँ, ये वाले पॉइंट काल्पनिक है, जो इसके अक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाता है, हाँ, 66.5 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक। ऐसे करके जब अपन खींचते हैं, ये ऐसा 90 बन जाएगा ये वाला, और ऐसा करके बनाएंगे ना, ये वाला कोण कितना 66 का बनाएगा। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, ठीक। और ये वाला सेक्टर क्या कहलाएगा, कक्षीय समतल कहलाएगा, हाँ। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, कैसा है, गोले के समान, हाँ। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होते हैं, जबकि दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होते हैं वहाँ रात होती है ना। ग्लोब पर वह वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे कौन सा द्वीप, कौन सा द्वीप कहते हैं, ये देखो, ये रहा, समझ गए कौन सा द्वीप है, ठीक। कौन सा, प्रदीप्ति द्वीप व्रत है, ठीक। ये क्या कर रहा है, अपना दिन तथा रात को विभाजित कर रहा है, ठीक। जैसे एक सेकंड रुक, मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, ये इसको इरेज किया अपन ने, ठीक। चलो, ये रही पृथ्वी, ठीक, ये यहाँ और ये यहाँ। अगर मान लीजिए सूर्य ऐसा है, यहाँ पे सूर्य है अपना, तो इस वाले भाग पे क्या दिन होगा, और इस वाले भाग पे रात होगी, यहाँ दिन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे रात रहेगी, ठीक। चलो, अब ये क्या बोल रहे हैं, प्रदीपित व्रत क्या है, देखिए इधर का ये उजाला वाला भाग है और ये अंधेरा वाला, लेकिन ये जगह है ना, ये क्या क्या कर रही है, यहाँ अंधेरे का डिसाइड कर रही है, इस साइड अंधेरा होगा, इस साइड उजाला होगा, वो कौन डिसाइड करता है, कौन सा व्रत करता है, प्रदीपित व्रत, हाँ। चलो, यह व्रत कक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देखो चित्र 3.2 अपन देख लें, कहाँ है चित्र 3.2, वेयर इज 3.2, ठीक, ये रहा, समझ गए, ये वाला देखो, कलर चेंज कर दें, इसको ले लें, ये वाला देखो, ये, जबकि अक्ष है, अक्ष अपना कैसा, ऐसा है, ठीक। अक्ष टेढ़ा है और ये हमेशा सीधा बनता है, हाँ। चलो, इसमें कैसा बनेगा, ऐसा, ये देखो, ये बन जाएगा, जबकि अक्ष अपना ये वाला था,
यहाँ दिन हो जाएगा दिन, और ये इस साइड रात, है ना। चलो आगे क्या कह रहे हैं, ये इसको ऊपर ले लो थोड़ा सा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति है, जो घूर्णन गति है पृथ्वी की, वो क्या, उसकी दैनिक गति है। ठीक, चलो थोड़ा सा अपन ऊपर और देख लो, इसको इरेज कर लें। ये एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं, चलो आओ कुछ करके सीखें। ठीक, पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। ठीक, गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाएं। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं ओर घुमाएं। जैसे कि आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखेंगे तो एक्स बिंदु धीरे धीरे सूर्यास्त से दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त है। चलो ठीक है, ये एक्टिविटी थी, ऐसा आप करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे एक्टिविटी करनी है तो आप ये वाली एक्टिविटी कर लें। हाँ, अच्छी एक्टिविटी है। ठीक, चलो ये डायग्राम है, देख लिए। हाँ, ये समतल कक्ष हो गया, ये वाला। हाँ, ये वाला है ना, ये 23.5 हो गया। कहाँ चले गए, दूसरे पेज पे आ गए, कोई बात नहीं। ठीक, चलो देख लिया। हाँ, एक ऐसा खींच रहा है ये, जबकि विषुवत देखो, जबकि विषुवत अपना ये हमारा बन रहा है। हाँ, ये समतल कक्ष बन रहा है। हाँ, दिन रात का वो फर्क करेगा। और अगर ऐसा खींचेंगे ना उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से, तो ये अपना ये अपना 60 डिग्री कहाँ गया, ये 66। एक मिनट, दूसरा पेन ले लो, कलर दूसरा यूज़ करो। या ये वाला पॉइंट है ना, ये कितने 66 का 66.5 का वो बना रहा है एंगल। चलो नेक्स्ट पेज पे देख लें क्या बोल रहे हैं। क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारत खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन घूमती है। देखिए, जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, उन्होंने बहुत पहले बता दिया था। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे। हाँ, इसके बारे में अलग अलग कहानियाँ हैं। अलग अलग जो कुछ है फिलोसफर हैं, उन लोगों ने अलग कहानियाँ दी थी, है ना। खगोलविद हैं, उन लोगों ने अलग अलग कहानियाँ दी थी। किसी ने सूर्य को स्थिर माना था, तो किसी ने पृथ्वी को स्थिर माना था। ठीक, वो अपनी अपनी कहानियाँ थी। लेकिन अपन को क्या देखना है, अपन को जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ लो। हाँ ठीक, क्योंकि अब तो आजकल तो सब विज्ञान ने प्रूफ ही कर दिया। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंडी पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं है। तो समझ लो, पृथ्वी जब घूम रही है, घूर्णन गति कर रही है, तो उस पर क्या है, उसकी घूर्णन गति जीवन का कारण हो सकती है। ऐसा कह सकते हैं क्या, क्योंकि देखो तापमान को नियंत्रण कर रही है। हाँ, और बिना तापमान के जीवन संभव नहीं है। अगर मान लो ठंडी ठंडी पड़ेगी तब भी जीवन संभव नहीं। हाँ, अगर ऐसा होता तो हम लोग पोलर पे, जो पोल्स हैं हमारे, पोल्स पे भी रहते हैं ना इतनी ठंड में, बट वहाँ पे कई सारी जगह खाली पड़ी हैं। अगर गर्मी गर्मी पड़ती तो देखो बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं, गर्मी होती तो फिर भी अपन नहीं रह सकते थे। ठीक, चलो
तो जीवन संभव है किसके कारण? उसकी घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की दूसरी गति सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 है ना में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 365 दिन में अपना पूरा एक चक्कर लगाती है। हाँ, 1/4 ऐसे करके आप जो लगाएंगे ना, 1/4 1/4 1/4 ऐसा करके मिलाओगे तो बाद में एक दिन और आ जाता। हाँ, तो उससे क्या होता है, जब 4 साल बाद एक दिन पड़ता है, लीप ईयर हो जाता है। उसे हम कब जोड़ते हैं? फरवरी के महीने में 29 फरवरी हो जाती। हाँ, तब उसको वहाँ काउंट कर लेते हैं। चलो, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अब 365 काउंट कर लिया, ऐसा थोड़ी बोलेंगे 365 दिन 6 घंटे, तो ये नहीं जोड़ते हैं, फिर अपन बाद में जोड़ लेते। चलो आगे देख लो, अब इसको छोड़ो। ये वाला मैप देख लो, ये अच्छा। आप देखो, इससे कभी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले लें, इसको कर लें थोड़ा सा बड़ा। ठीक, सही है, अब समझ में आ रहा हो सभी को। चलो, क्या देख लें? अच्छा, इधर से देखें, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? इस साइड से करते हैं। हाँ, चलो, ये क्या है? शरद ऋतु यानी सितंबर का टाइम है ना। सितंबर में क्या होता है? सितंबर अक्टूबर, इधर थोड़ी सी ठंडी आने लगती है। हाँ, शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी ठंडी पड़ती है। ठीक, फिर इसके बाद अगर इधर बढ़ेंगे अपन, ये कब का? 23 सितंबर का बात कर रहे हैं। इधर अपन जाएंगे तो कौन सा है? 22 दिसंबर। ठीक, 22 दिसंबर को बहुत ठंडी पड़ती है हमारे इधर, है ना। दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है ना। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु है? शीत ऋतु। हमारे अपन कहाँ है? इधर इस साइड वाले इलाके में। अपन कितना कहाँ? उत्तरी में। दक्षिणी में ग्रीष्म है, तो इधर थोड़ी गर्मी पड़ेगी। हाँ, दक्षिणी में गर्मी है तो उत्तरी में क्या होगी? शीत ऋतु होगी। ये हमेशा कॉमन बोल रखना। हाँ, जैसे इधर बसंत है तो इधर शरद होना चाहिए। ठीक, अपने इधर शरद ऋतु होगी। ठीक, शरद ऋतु मतलब क्या? बताओ, शरद ऋतु यानी कैसा होगा? है ना, गर्मी वाला टाइम। ठीक, चलो, थोड़ी सी गर्मी, ना ठंडी रहेगी ज़्यादा ना गर्मी रहेगी, ऐसे उमस लगती है ना उस टाइम पे। हाँ, तो ये वाला। हाँ, लेकिन क्या रहेगा? ठंडी आने का बिल्कुल पूरा ठंडी आने के कुछ ही महीने रह जाएंगे। हाँ, ठंडी फिर उसके बाद ही आती है ना, दिसंबर जैसे अक्टूबर में, लगभग अक्टूबर तक ठंडी पड़ने लगती थोड़ी थोड़ी सी, है ना, दीपावली के टाइम तक। चलो, इधर अपन आ जाएंगे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को अपने यहाँ क्या होगा? बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। हाँ, फिर इसके बाद ऊपर चलेंगे अपन, ये गए 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होगा? क्या होगा 21 मार्च को? यहाँ अपने यहाँ भी गर्मी पड़ने लगेगी और सूर्य क्या होगा? उत्तरायण होने लगेगा। हाँ, ठीक, चलो, इसके बाद इधर चलते हैं। वहीं उत्तर भारत में कौन सी ऋतु होगी? बसंत, है ना। और नीचे कौन सी? शरद ऋतु आ जाएगी। ठीक, ये देखिए, शरद ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, बसंत ऋतु। हाँ, इनमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक, इधर भी, इधर अकेला थोड़ा सा बदलाव हो, इधर ग्रीष्म ऋतु है, इधर ग्रीष्म ऋतु ऊपर आ गई। ठीक, इधर शीत ऋतु है, इधर शीत ऋतु ऊपर आ जाएगी। ठीक, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है, मगर यहाँ ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं ना। मौसम एक सा रहता है दोनों जगह। ठीक, चलो, इधर देख लो, उत्तरी, यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। 21 जून को कितनी गर्मियाँ पड़ती हैं? हाँ, पता होगा, बहुत गर्मी पड़ती है ना। हाँ, अपने यहाँ बहुत ज़्यादा, इधर क्या लू चलने लगती है, अपने भारत में लू चलने लगती है। ठीक, तो अपन यहाँ उत्तरी गोलार्ध में इधर। चलो,
ठीक, मैप आ गया इस समझ में। चलो, और कुछ अगर इसमें समझ में ना आए तो पूछ लेना, हाँ, कमेंट करके बता दो। नॉर्मल सिंपल चीज़ है ये, ज़्यादा वो नहीं है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन दिन के फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में 28 फरवरी के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर कहते हैं। चलो, लीप ईयर, हाँ, इसको कर लो आप ऐसा, ये जरूर। ठीक, चलो, इसको लिखना, हाँ, लीप ईयर के बारे में। ठीक, पता लगाई कि अगली लीप ईयर कब होगी। ठीक, अभी क्या चल रहा है, 2022, वो कब पड़ा था, लगाना, हाँ। चलो, चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार है ना, इलिप्टिकल शेप में, इलिप्टिकल पाथ में घूमती है, इलिप्टिकल बेस में, है ना। इलिप्टिकल बेस ऐसा होता है, देखो ऐसा, ऐसा, है ना, इस पाथ में घूमती है पृथ्वी। जैसे ये मान लो, ये रही पृथ्वी, ये घूमती रही सूर्य, ये रहा बीच में अपना। ठीक, ये इलिप्टिकल है, और जबकि सर्कुलर पाथ ये होता है। ठीक, ये सर्किल, हाँ, समझ गए। चलो, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अपन ने देख ही लिया उस डायग्राम में कि जब जब सूर्य अपना घूमता रहेगा, कब 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 घूम रहा था, देखो 21 मार्च, देखो 21 मार्च हो गया, 21 जून हो गया, 23 दिसंबर, हाँ, और ये 22, सॉरी, सितंबर है, ये 22 दिसंबर। ठीक, चलो, इस समय पे अब ये अपना क्या, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर होता रहता, हाँ। 1 मिनट, चलो, पेज नंबर 3 पढ़ते हैं वहाँ। ज़्यादा चला गया, आओ कुछ करके देखें। ये नॉर्मल सी एक्टिविटी है। क्या है, क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पेन तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पेनों को कागज़ पर स्थिर कर दें जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये वाला चित्र देखो, ये वाले, इस वाले चित्र दिखाया गया। चलो, अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए क्या करना है, धागे के छल्ले को कागज़ पर रखें। अब पेंसिल के धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज़ पर बनेगी वो दीर्घवृत्ताकार होगी। वो मैंने बता दिया ना, ऐसा। ऐसा लंबा बन जाएगा। ये भी देखो, ये बन रहा है, जबकि ये गोल नहीं है। हाँ, इसका ध्यान रखना, ये गोल नहीं होती है ना, लंबी होती है थोड़ी। चलो, चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा जहाँ कहाँ से गुजरती है, भारत से, है ना, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तथा लगातार 6 महीने
ये क्या होती है, दिन और रात होते हैं। ठीक, चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। चलो एक पॉइंट ये नोट कर लो। ये वाला पॉइंट नोट करो। ठीक, इसको नोट करो। ठीक, तथा सबसे छोटी रात कौन सी होती है? 21 जून को ही सबसे छोटी रात होगी। जब दिन बड़ा होगा तो रात सबसे छोटी होगी। ठीक, क्योंकि पृथ्वी देखो, ये रही पृथ्वी, ऐसे करके जब घूमती है ना, अपन इधर है तो दिन बड़ा हो जाएगा, बट रात को छोटा सा समय कवर करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है ये वाला, ये छोटा सा समय कवर कर, अगर बीच से होते तो ज़्यादा कवर करना पड़ता। हाँ, चलो। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी आयांत कहते हैं। उत्तरी आयान है ना। एक मिनट रबड़ लो, इसको रिरेज कर दो। ये रहा। ये रहा, क्या बोलेंगे, उत्तरी आयनांत। हाँ, दोनों साइड होते हैं। देखिए, उत्तर में भी उत्तरी आयनांत हो जाएगा और दक्षिण में दक्षिणी आयनांत हो जाएगा। क्या होगा, अब देखो, जिस दिन बड़ा दिन होगा उसी दिन छोटी रात होगी। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। कब? 21 जून को। ठीक, चलो। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। अच्छा, दिन बड़े बड़े होंगे, रातें छोटी होंगी। हाँ, कब? 22 दिसंबर को। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। ठीक, यहाँ उत्तरी गोलार्ध में का क्या होगा, इधर दक्षिणी में बड़े दिन हो रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में छोटी दिन होंगे। ठीक, और रात इधर अगर दक्षिणी गोलार्ध में रात छोटी हैं तो उधर दिन बड़े होंगे। ठीक, ऐसा मतलब वो रिवर्स चलता है। हाँ, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में रिवर्स चलता है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनांत कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? दक्षिणी आयनांत। चलो इस पे भी थोड़ा सा टिक लगा लो। कौन सी? छोटी रात और बड़े, यहाँ से लिख लो, यहाँ से लेके ये पूरा लिखना है। हाँ, अगर ये छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन यहाँ से ये, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, चलो। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। जहाँ दिन और रात, सुनो क्या हुआ, जहाँ दिन और रात बराबर होंगे उसे क्या कहते हैं? विषुव। चलो ऊपर चलें। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ठीक, मैंने देखो बताया था ऋतुओं में परिवर्तन था। ठीक, अकेले दोनों वो उनका अकेला ही कितना है, 21 सितंबर और 23 मार्च बारे में 22 वर्ष था। एक ऊपर था और एक नीचे था। चलो, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होंगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन के परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये क्या है, दिन और रात और जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है वो किसके कारण? घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही होता है, जो कि पृथ्वी की गतियां हैं। चलो आगे देख लो। खत्म हो गया चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर था। हाँ,
ये और कर लो, ये वाला एक्टिविटी कर लो थोड़ी सी। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घ वृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। ठीक, दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं और वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के ऊपर सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु को की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थित बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। ठीक, इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी एक्टिविटी, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं। और ये वाली एक्टिविटी करना भी मत। हाँ, पेड़ पे चढ़ोगे कहीं गिर जाओ तो फिर बाद में कहोगे कि ये हो गया। ठीक है, ऐसा मत करना। ठीक, चलो ये ऐसा देखिए, ये बन गया अपना पेड़। ये भाई साहब बोल रहे हैं ये अपना पेड़ बना लिया। ठीक, ये बन गया पेड़। हाँ, ये रहा मैदान। ये अब ये बोल रहे हैं इधर एक भाई साहब झंडा लेके खड़े हैं, ये रहा झंडा। ठीक, ऐसा दीर्घवृत्ताकार ये बना दिया। ठीक, अब इस पे ये चलने का बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा ऐसा चलते रहो और तुम इधर जाके यहाँ से देखो, फिर तुम्हें क्या दिखता है उसका वो लिखना है तुम्हें। ठीक, चलो ये क्वेश्चन आंसर है, इनको देख लें। ठीक, क्वेश्चन पढ़ें, आप पढ़ो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। अगर नहीं आते हैं समझ में तो मैं करवाता हूँ आपको अभी थोड़ी देर से। चलो पढ़ो लो, क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? चलो जल्दी आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। मैंने परिभाषाएं जो हैं वो टिक करवा दी हैं आपकी। हाँ, चलो लीप वर्ष क्या है? लीप वर्ष में भी मैंने आपको टिक करवाया था। ठीक, उत्तर एवं दक्षिणायनांतों में अंतर बताइए। यह मैंने बताया अभी जस्ट कुछ मिनट पहले बताया। ठीक, हाँ, विषुव क्या है? विषुव भी बताया था, टिक करवाया था, जहाँ दिन और क्या थी बराबर बराबर। चलो कमेंट में बताओ। चलो, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है? वो अपन ने डायग्राम देखा था कैसा वाला, ये वाला डायग्राम देखो, ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया था ना, ये वाला, इधर 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 इधर, ऐसा वाला डायग्राम दिखा था। पृथ्वी की 4 अलग अलग स्थितियाँ थी ना, उसको देखो। ठीक, चलो उस वाले से इसका आंसर मिल जाएगा। हाँ, ज़्यादा चला गया क्या? नहीं। ध्रुव पर लगभग 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। क्या कारण है? इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। हाँ, करवाया ये भी। सही गलत देख लो, ये तो सिंपल है यार, तुम कर लोगे। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? अभी बताया। चारों ओर घूमेगी क्या होगा? बताओ, टिक लगवा दें कि लगा लोगे? चलो लगा लेना। हाँ, चलो, हाँ बोल रहा है लगा लेंगे। चलो लगा लो, है ना। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं? विषुवत व्रत पे। हाँ, बताओ, ये दोनों तो अब समझ गए होगे, ये दोनों तो कब कब आएंगी। और ये अपना दिसंबर हो जाएगा। ठीक, चलो गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये अभी पड़ा है, किधर? ऑस्ट्रेलिया साइड। हाँ, ऋतुओं परिवर्तन पृथ्वी की किस गति में कहा जा? हाँ, चलो ये भी पढ़ लिया। हाँ, वाह, देखो किधर है, दोनों सिंपल सिंपल दिए। चलो
खाली स्थान बदलो, एक लीप वर्ष में कितनी संख्या, हाँ यार ये तो हो गया। चलो, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? देखो सभी क्वेश्चन पूरे इतने जो क्वेश्चन बनाए वो बहुत सिंपल है। पृथ्वी के चारों ओर खाली स्थान कक्षा में घूमती है सूर्य के। 21 जून को सूर्य की किरणें खाली स्थान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। वो डायग्राम देखोगे वहाँ समझ में आ जाएगा। हाँ, खाली स्थान ऋतुओं में दिन छोटे होते हैं। ये भी अभी लास्ट वाले पैराग्राफ में अपन ने करवाया था ना, लास्ट पैरा पढ़ा है उसमें है इसका आंसर। ठीक, अगर नहीं आए तो मुझे बताना, तो फिर मैं इनको अच्छे से लिख के आपको बताऊंगा बोर्ड पे। ठीक, चलो ये नीचे दी गई हैं एक्टिविटी, ये स्कूल्स में कराई जाती हैं। इनके नंबर वो प्रोजेक्ट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक, या नॉर्मल होती हैं, या फिर कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो खुद एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ग्राउंड पे जाएंगे या फिर इवनिंग टाइम में कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं तो वो लोग करवाते हैं। ठीक, चलो इसको पढ़ लेना, ये थोड़ी अच्छी चीज़ रहती है ना। ये रहता है, ये एनसीईआरटी की खूबसूरती है कि ये वाली चीज़ें आपको पढ़ने के लिए दी जाती हैं। ठीक, ये पढ़ना ज़रूर। हाँ, अगर आपको फुर्सत मिले तो। ये इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये गई ऊपर। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना, इसको इरेज और कर देता हूँ। चलो ठीक, चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन, है ना, और लेक्चर नंबर 4 में फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड, और एनी क्वायरी प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।